हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे यूनिट 1 कैम एंड फ्लोवर। आपके सिलेबस के अनुसार ये फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने अपने थ्योरी ऑफ मशीन का इंट्रोडक्शन जाना तथा ये देखा कि मशीन क्या होता है, मशीन किस तरह से वर्क करता है, उसका किस तरह का एक मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में जाना। हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो मशीन्स हैं वो क्या डिफरेंट लिंक से बने हुआ, और लिंक जो होता है क्या दो लिंक जो है मोशन जिसको ट्रांसफ़र, एक लिंक जिसको मोशन ट्रांसफ़र कर रहा है वो लिंक, दो लिंक मिलकर क्या एक काइनेमेटिक पेयर का निर्माण करता है। और होल सिस्टम को जिसमें लिंक जो होता है अपना मोशन को ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो होल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं कि काइनेमेटिक चेन कहते हैं। और पूरे सिस्टम जो एक डिजायर्ड वर्क के रूप में काम कर रहा है उसे हम लोग पूरे मशीन कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था काइनेटिक लिंक, काइनेटिक ये पेयर्स और काइनेटिक्स लिंक्स, ये सब जो है काइनेमेटिक्स होगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या रिलेटिव मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें काइनेटिक की जगह काइनेमेटिक्स कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं यूनिट 1 जिसमें कैम एंड फ्लोवर चैप्टर के बारे में। ठीक है, चैप्टर है कैम एंड फ्लोवर। ठीक है, कैम एंड फ्लोवर होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, कैम वैसे जगह यूज होते हैं जहाँ टाइम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, जैसे आईसी इंजन में। ठीक है, आईसी इंजन में क्या होता है, अगर 4 स्ट्रोक इंजन है तो देखा जाए तो एक 1 स्ट्रोक में, पहला स्ट्रोक में अगर देखा जाए सक्शन होगा तो दूसरे में कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। ठीक है, तो 4 स्टेज होते हैं। ठीक है, एक स्टेज में क्या है, पावर है। अगर टाइम का अगर इम्पोर्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि सक्शन क्या होगा, पहले हो जाएगा, या कंप्रेशन पहले होगा। ठीक है, जहाँ पर पावर जनरेट होना चाहिए वहाँ पर उस समय टाइम के कारण जनरेट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ब्लास्ट हो सकता है इंजन में। ठीक है, तो टाइम का जहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा वहाँ पर हम लोग कैम फ्लोवर का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे जानते कैम होता क्या है। कैम कुछ नहीं है, कैम क्या है, एक रोटेटिंग मशीन है। जिस तरह का हमको डिजायर्ड मोशन चाहिए उस तरह का क्या होगा, एक प्रोफाइल हम लोग बनाएंगे, और उसके अनुसार क्या होगा कि हम लोग को जो भी तरह का मोशन चाहिए, रेसिप्रोकेटिंग मोशन चाहिए या ऑक्सिलेटरी मोशन चाहिए, उसके अनुसार फॉलोवर होगा। ठीक है, तो कैम को फॉलो करने वाले मोशन को फॉलोवर कहते हैं। जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर किसी को फॉलो करते हैं तो क्या हुआ, आप फॉलोवर कर रहे थे, सेम कंडीशन जो है यहाँ पर कैम फॉलोवर में है। कैम यानी कैम का अगर देखें तो अगर कैम ड्राइवर है, ठीक है, कैम ड्राइवर है तो फॉलोवर क्या होगा, ड्रिवन। फॉलोवर ड्रिवन मतलब कैम का जिस तरह का प्रोफाइल होगा उस मोशन को फॉलो करने, प्रोफाइल के मोशन को फॉलो करने वाला क्या कहलाएगा, फॉलोवर। ठीक है, इसमें हम लोग एक एनिमेशन वीडियो देखेंगे, उससे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि कैम और फॉलोवर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैम क्या है। कैम क्या है, एक कैम इज ए रोटेटिंग मशीन। कैम क्या है, रोटेटिंग मशीन। यानी देखिए इस फिगर को अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये क्या है, एक्सिस के अबाउट यहाँ पर क्या होता है, एक पुल्ली के थ्रू जो होता है इसमें आपको एक मोशन, इस तरह का मोशन, यानी इस तरह से रोटेट कर रहा है, क्या होगा, रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर क्या है, एक फॉलोवर, ये क्या है, कैम, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैम, और ये क्या है, फॉलोवर। ये क्या है, फॉलोवर। मतलब यहाँ से देखेंगे तो क्या, कैम मूव कर रहा है इस तरह से, और इसी के मोशन को ये क्या है, ऊपर से एक यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ये एक हेलिकल स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग होता है। इसके बारे में डिटेल से हम और जानेंगे जब टाइप्स इसके पढ़ेंगे। तो कैम क्या होता है, एक रोटेटिंग मशीन, यानी ये रोटेट कर रहा है, और उसका जो प्रोफाइल है, देखिए ये प्रोफाइल, ये सर्कुलर प्रोफाइल नहीं है, ये प्रोफाइल क्या है, कुछ पार्ट तो सर्कुलर है लेकिन बाकी पार्ट सर्कुलर नहीं है। यानी हम लोग को अगर कैम इस तरह से मूव करेगा तो जितने दूर, अगर मान लिया जाए ये पार्ट सर्कुलर है इतना दूर,
ठीक है, इतना अगर आर्क सर्कुलर है तब तो इसका मोशन यहाँ जो टच कर रहा है वहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन अदरवाइज इस प्रोफाइल में, मतलब इस पेरीमीटर पर अगर कैम आएगा तो क्या होगा, या ऊपर नीचे ये फॉलोअर जो होगा रोटेट होगा। डैट मीन्स इसका स्पीड किस तरह होगा, ऊपर नीचे होना शुरू होगा, इस तरह से मूव करेगा और उसके ऊपर ऊपर नीचे होगा। एक एनिमेशन वीडियो हम देखेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। Today, the internal combustion engine is used in motorcycles, automobiles, boats, trucks, aircraft, ships, heavy-duty machinery and power generators. A four-stroke engine is an internal combustion engine in which the piston completes four separate strokes: intake, compression, power, and exhaust during two separate revolutions of the engine's crankshaft, and one single thermodynamic cycle. Let's take a look at the basic internal parts of a four-stroke engine. Inside the engine block, there is a crankshaft. Piston rods are attached to crankshaft. Pistons are attached to the piston's rods. As the crankshaft turns, it causes the lifter to make each piston move up and down. At the top of the crankshaft there is a camshaft which is connected to the crankshaft by a timing belt. While the crankshaft is making the pistons move up and down, the camshaft is turning, making the valves to open and close. Let's now take a look at how the combustion creates piston's motion. First, intake stroke. The inlet valve is opened, and the fuel-air mixture is drawn in, as the piston travels down. Second, compression stroke. The inlet valve is closed, and the piston travels back up the cylinder, compressing the fuel-air mixture. Just before piston reaches the top of its compression stroke, a spark plug emits a spark, to combust the fuel-air mixture. Third, combustion stroke. The piston is now forced down by the pressure wave of the combustion, of the fuel-air mixture. The engine's power is derived, from this cycle. Fourth, exhaust stroke. The exhaust valve is opened, and the piston travels back up, expelling the exhaust gases through the exhaust valve. At the top of the stroke the exhaust valve is closed. This process is repeated. What had been presented is the cycle of operation of one cylinder, of a four-stroke engine. Generally engines have two or more cylinders acting in concert with each other to produce the engine power. देखेंगे कैम का डेफिनेशन क्या है। क्या है, एक कैम इज रोटेटिंग मशीन। कैम क्या है, रोटेटिंग मशीन। मतलब क्या, कैम रोटेट करने वाला मशीन है। एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब देखिए ये फॉलोअर जो है क्या है, ऊपर नीचे होगा, यानी क्या होगा, ये एक रेसिप्रोकेटिंग क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग या ऑक्सीलेटिंग, ठीक है, या ऑक्सीलेटिंग क्या करेगा, रेसिप्रोकेटिंग या ऑक्सीलेटिंग मोशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग मोशन देखेंगे आगे, एक और कैम प्रोफाइल बनाएंगे जिसमें ये समझेंगे ऑक्सीलेटिंग मोशन कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। मान लिया जाए कि कैम प्रोफाइल जरूरी नहीं है कि ये ही हो, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैम प्रोफाइल भी हो सकता है। ये क्या है, रेडियल कैम प्रोफाइल है। जब हम टाइप्स पढ़ेंगे कैम का तो कैम्स का ये रेडियल टाइप्स होगा और सिलिंड्रिकल टाइप्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि
मान लिया जाए कि इस तरह का एक सिलेंड्रिकल कैम है जिसमें यहाँ पर फॉलोवर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक फॉलोवर लगा हुआ है, ठीक है, एक फॉलोवर लगा हुआ है। अगर ये इसका मोशन इस तरह से है, मूव कर रहा है, इस तरह से अगर रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ये फॉलोवर जो होगा ये प्रोफाइल को फॉलो करेगा। इस प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए क्या हो जाएगा, इसका मोशन जो होगा फॉलोवर के इस तरह से होगा, यानी क्या होगा, ये ऑक्सीलेट करेगा। यहाँ पर क्या रेसिप्रोकेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे इस पाथ को यानी इस प्रोफाइल को अगर फॉलो करेगा, ठीक है, इस प्रोफाइल को अगर फॉलो करेगा तो क्या होगा, ये मूव करने पर ये क्या होगा, अगर हमारा सिलेंड्रिकल कैम है मूव कर रहा है तो क्या होगा, ये फॉलोवर है हमारा, ये क्या होगा, आगे पीछे मूव करेगा। तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीलेट हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीलेटिंग हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या, एक कैम इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स, एक रोटेटिंग एलिमेंट है या रोटेटिंग एलिमेंट है विच गिव्स ऑक्सीलेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग। इस केस में देखेंगे तो रेसिप्रोकेट कर रहा है ऊपर नीचे, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। ऑक्सीलेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट, किसको, एक अनदर एलिमेंट को रेसिप्रोकेट या ऑक्सीलेट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फॉलोवर। यानी इसको क्या कहेंगे, ये मोशन क्या कर रहा है, ये तो रोटेट कर रहा है, लेकिन ऑक्सीलेट या रेसिप्रोकेट कौन कर रहा है, तो फॉलोवर कर रहा है। तो डेफिनेशन क्या होगा, ए कैम इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रेसिप्रोकेटिंग और ऑक्सीलेटिंग मोशन टू अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोवर, ठीक है। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, जो कैम के प्रोफाइल को फॉलो करके रेसिप्रोकेट या ऑक्सीलेट हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग फॉलोवर कहेंगे। और जो रोटेट हो रहा है, रोटेटिंग पार्ट को या रोटेटिंग एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, कैम कहेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या कहता है कैम, द कैम एंड फॉलोवर हैव ए लाइन कॉन्टेक्ट एंड कंस्टिट्यूट ए हायर पेयर। जब हम लोग मशीन पढ़ रहे होंगे तो लाइन ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से, ठीक है, कांटेक्ट का ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट हम लोग काइनेमेटिक पेयर जब पढ़े थे, काइनेमेटिक पेयर में हम लोग क्या पढ़े थे, हायर पेयर और लोअर पेयर। हायर पेयर और लोअर पेयर, लोअर पेयर क्या था, जहां पर सरफेस का कांटेक्ट हो, जहां पर पूरे सरफेस का कांटेक्ट हो उसको क्या कहे थे हम लोग, लोअर पेयर। और जबकि जहां पर लाइन कांटेक्ट हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहे थे कि ये हायर पेयर में होगा। तो एक फेमस क्वेश्चन बनता है कि कैम एंड फॉलोअर जो होगा वो हायर पेयर होगा या लोअर पेयर होगा। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा आता है क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखेंगे। फिर कह रहा है क्या, द कैम आर यूजुअली रोटेटेड एट यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कैम क्या होगा, ये कैम जो होगा ये क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। एंड कंस्टिट्यूट यूनिफॉर्म स्पीड बाई ए शाफ्ट, यानी क्या आगे क्या होगा, एक शाफ्ट लगा होगा जो कि रोटेट कर रहा होगा। बट द फॉलोअर मोशन इज प्री डिटरमाइंड एंड विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कैम, ठीक है। इसका स्पीड क्या होगा, जो ये मोशन हो रहा है ये मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी कांस्टेंट मोशन, यूनिफॉर्म एक जैसा मोशन होगा। जैसा आप लोग एनिमेशन है उसमें आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं, क्या है, कैम का मोशन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन कैम का मोशन यूनिफॉर्म होगा और उस पर जो फॉलोअर है उसका मोशन प्री डिटरमाइंड रहेगा। इसके मोशन के कारण ही कैम का डिजाइन किया जाता है, और कैम का डिजाइन जो होता है बहुत जो है हमारा कॉस्टली होता है, ठीक है, बहुत जो कॉस्टली होता है। तो फॉलोअर के मोशन के कारण ही कैम का डिजाइन होता है, ठीक है। तो कैम का जो मोशन होता है वो हमेशा प्री डिटरमाइंड होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। एंड विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ कैम, जिस तरह का कैम होगा, कैम जिस तरह का, जैसे कि ये रेडियल कैम है, रेडियल कैम है तो क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग कर रहा है। यहाँ पर सिलेंड्रिकल कैम है तो क्या होगा, ये ऑक्सीलेट कर रहा है। मतलब क्या होगा कि जो फॉलोअर है ऑलवेज
कैम के प्रोफाइल को फॉलो करते हुए क्या होगा, उसका स्पीड होगा। यानी क्या होगा, जो कैम है उसका जो होगा उसका जो मोशन होगा हमेशा प्री डिटरमाइंड होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोअर इज ऑलवेज फॉलो द कैम प्रोफाइल। मतलब फॉलोअर क्या है, फॉलोअर खुद में कुछ नहीं है, खुद में क्या कुछ नहीं है, यानी क्या है, कैम का, यानी इसका प्रोफाइल किस तरह से, इस तरह से है। ठीक है, इसी प्रोफाइल को हमेशा फॉलो करेगा। एलिप्टिकल प्रोफाइल है तो यानी ऊपर नीचे होगा, यहाँ पर सिलेंड्रिकल प्रोफाइल है इस तरह होगा। कैम अगर चाहे तो इस तरह से भी कैम देखिए ये भी क्या है, कैम प्रोफाइल है। ठीक है, ये क्या है, कैम है और ये क्या है, फॉलोवर है। ठीक है, अगर इसका मोशन क्या है, इसका मोशन रेसिप्रोकेटिंग कर, ये क्या कर रहा है, इधर से उधर क्या हो रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो इसका भी मोशन क्या होगा, इसका मोशन ऊपर नीचे, यानी ये भी क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा। यहाँ रेसिप्रोकेट टू रेसिप्रोकेट, यहाँ रेसिप्रोकेट टू रेसिप्रोकेट। ठीक है, अगर सिर्फ हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीलेटिंग या रेसिप्रोकेटिंग, तब तो आईसी इंजन में भी ये सिस्टम है कि रोटेटिंग मोशन जो होगा, आईसी इंजन की अगर बात करें तो आईसी इंजन में भी क्या होता है कि यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट है और यहाँ से क्या कर रहा है, ये मोशन यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीलेटिंग, रोटेटिंग क्या ऑक्सीलेटिंग मूव कर रहा है। तो डैट मीन्स जरूरी नहीं है कि रोटेटिंग ऑक्सीलेटिंग, रेसिप्रोकेटिंग भी रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट कर सकता है कैम ऑन फॉलोअर में। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर एक और रोलर लगा दिया जाए और इसको फिक्स कर दिया जाए, तो इसका मोशन अलग हो जाएगा। तो रेसिप्रोकेटिंग ऑक्सीलेटिंग रेसिप्रोकेटिंग भी दे सकता है, रेसिप्रोकेटिंग भी रेसिप्रोकेटिंग दे सकता है। तो जिस तरह का कैम होगा, कैम प्रोफाइल होगा, उसी के अनुसार प्री डिटरमाइंड जो होगा फॉलोअर का मोशन होगा। ठीक है, फिर देखेंगे क्या, फॉलोअर इज ऑलवेज फॉलो द कैम प्रोफाइल। जिस तरह का कैम का प्रोफाइल होगा, मतलब जिस तरह से कैम का शेप बना होगा उसी तरह का क्या होगा, फॉलोअर का मोशन होगा। ठीक है, यानी कैम का अपना कोई प्री डिटरमाइंड मोशन नहीं होगा, ये फॉलोअर का कोई अपना डिटरमाइंड मोशन नहीं होगा। जिस तरह का कैम का मोशन होगा, जिस तरह का कैम का प्रोफाइल होगा, उसी तरह का फॉलोअर का मोशन होगा। ठीक है, फिर देखेंगे रोटेशन ऑफ कैम इज फिक्स्ड। रोटेशन ऑफ कैम इज फिक्स्ड मतलब क्या, कैम का रोटेशन यूनिफॉर्म होगा या रोटेशन फिक्स होगा, फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म, बट फॉलोअर मोशन इज नॉट फिक्स। अब यहाँ से देखिए, फॉलोअर का यहाँ से यहाँ तक पार्ट सर्कुलर है, तो क्या होगा, कैम में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, रेसिप्रोकेटिंग नहीं, कांस्टेंट होगा। मान लिया जाए ना, ये सर्किल है, सर्किल के ऊपर एक हम फॉलोअर लगा दें। ठीक है, ये कितना भी मूव करेगा, ठीक है, कैम में कोई रेसिप्रोकेटिंग होगा, क्यों, क्योंकि ये सर्किल है, ऊपर नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि इसका प्रोफाइल क्या है, सर्कुलर है, फिक्स है। लेकिन यहाँ पर सर्कुलर नहीं है, इसके कारण क्या होगा, ये फॉलोअर जो होगा ऊपर नीचे आपको रेसिप्रोकेट करेगा। तो ये कह रहा है क्या, रोटेशन ऑफ कैम इज फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म बट फॉलोअर मोशन इज नॉट फिक्स। फॉलोअर का मोशन नहीं फिक्स होगा, क्योंकि वो तो कैम के जो प्रोफाइल है उस पर डिपेंड कर रहा है। इट्स डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ कैम एंड इट्स प्रोफाइल। इट्स प्रोफाइल क्या होगा, इट्स प्रोफाइल। ठीक है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आईसी इंजन वो भी क्या होता है कि रोटेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है, और कैम जो होता है वो भी रोटेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, क्यों कैम प्रोफाइल को यूज करेंगे, आईसी इंजन के प्रोफाइल को क्यों नहीं यूज कर लिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, ये इंटरव्यू में जनरल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो
देखेंगे अगर तो मान लिया जाए कि ये एक कैम प्रोफाइल है, यहाँ 2 फॉलोअर हम लगा देते हैं। स्प्रिंग या तो यहाँ लगा हुआ रहता है, इधर यहाँ भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो स्प्रिंग जनरली सब में जो कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग, इसको क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। अगर देखेंगे तो इस प्रोफाइल में अगर देखेंगे, ये क्या है, ये एक रेसिप्रोकेटिंग है, इस तरह का मूवमेंट होगा इसमें, जिसके कारण क्या होगा, इसमें मूवमेंट, इस फॉलोवर में मूवमेंट क्या होगा, ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो ये भी क्या दे रहा है आपको, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट, क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग होगा। और इसमें अगर देखेंगे तो ये क्या है, ऑक्सीलेटिंग, क्या देगा, ऑक्सीलेटिंग मोशन, ठीक है, क्या देगा, ऑक्सीलेटिंग मोशन। दैट मीन्स ये चीज़ पता लगा क्या कि रोटेटिंग मोशन जो है, रोटेटिंग मोशन जो है किसमें, रेसिप्रोकेटिंग, कन्वर्ट कर रहा है। रोटेटिंग मोशन जो है ऑक्सीलेशन मोशन भी दे रहा है, और एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टिंग मोशन जो है ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन में भी कन्वर्ट कर रहा है। मतलब अगर कैम प्रोफाइल देखें तो रोटेटिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग, ऑक्सीलेटिंग दोनों में कन्वर्ट कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन में भी कन्वर्ट कर रहा है। जबकि अगर हम सिंगल स्लाइड क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक चेन अगर देखेंगे तो क्या होगा कि अगर सिंगल स्लाइड क्रैंक आईसी इंजन अगर देखेंगे तो सिंपल कौन सा मैकेनिज्म होगा, सिंपल क्या होगा, रोटेटिंग मोशन, रोटेटिंग मोशन किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस तरह से मोशन होगा, यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ठीक है। यानी अगर आईसी इंजन की बात करें, सिंगल स्लाइड क्रैंक आईसी इंजन अगर देखेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, रोटेटिंग मोशन क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट कर रहा है। जबकि अगर कैम प्रोफाइल की बात करें, ये कैम, ये अगर फॉलोवर, इसकी बात करें तो क्या होगा, रोटेटिंग मोशन रेसिप्रोकेटिंग में भी कन्वर्ट कर रहा है, रोटेटिंग मोशन जो है ऑक्सीलेटिंग मोशन में भी कन्वर्ट कर रहा है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी कन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर कैम प्रोफाइल है तो कोई भी मोशन कन्वर्ट कर सकता है, जबकि आईसी इंजन में ओनली रोटेटिंग मोशन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इस कैम प्रोफाइल को जिनेवा मैकेनिज्म कहा जाता है। कैम प्रोफाइल जो होता है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जो आपको एग्जामिनेशन आएंगे जेई का, उसमें कि कैम प्रोफाइल जो होता है, ठीक है, कैम फॉलोवर या कैम प्रोफाइल कौन सा मैकेनिज्म पर बेस्ड होता है, तो इसको हम लोग जिनेवा मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। जिनेवा मैकेनिज्म, इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन जनरली आपको जेई एग्जाम में पूछा जाता है कि कैम प्रोफाइल या कैम फॉलोवर जो होता है, वो कैम प्रोफाइल या कैम फॉलोवर
किस मैकेनिज्म पर वर्क करता है, तो इसको क्या कहते हैं कि जेनेवा मैकेनिज्म, ठीक है, इसको जेनेवा मैकेनिज्म, या इसको ये भी कहा जाता है कि इंटरमिटेंट सॉफ्ट पावर ट्रांसमिशन। इसको क्या है, इंटरमिटेड सॉफ्ट पावर ट्रांसमिटेड मैकेनिज्म, पावर ट्रांसमिशन, ठीक है। जेनेवा मैकेनिज्म क्या है, इंटरमिटेड सॉफ्ट पावर ट्रांसमिशन, इसको कहा जाता है। जनरली ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ये क्वेश्चन जो था कि आईसी इंजन को कैम प्रोफाइल की जगह क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो ये जनरली क्या आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन में इसमें आते हैं, ठीक है। देखें कैम प्रोफाइल में क्या होता है कि एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग जिसके कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक स्ट्रेंड फोर्स लगता है। क्या होता है, एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन। इस फोर्स के कारण क्या होगा कि जो मोशन होगा सक्सेसफुली स्ट्रेंड मतलब क्या होता है, हमेशा एक प्रेशर इस पर पड़ा रहेगा। अगर ये प्रेशर ये स्प्रिंग नहीं दिया रहा है तो क्या होगा कि इन केस ये भी हो सकता है कि कैम जो है अगर जाम लग जाए, अगर कैम सही से वर्क नहीं कर रहा है तो कैम प्रोफाइल ऊपर ही रह जाएगा, ये फॉलोवर क्या होगा ऊपर ही रह जाएगा और कैम मूव करेगा, जिसको क्या हो इसके प्रोफाइल को प्रॉपर रूप से क्या होगा कि वो टच नहीं करेगा, ठीक है। टच नहीं करेगा तो जिससे क्या होगा कि कैम फॉलोवर क्या होगा, डिजायर्ड वर्क नहीं करेगा, जिसके कारण क्या होता है कि एक हेलिकल स्प्रिंग लगाया जाता है फॉलोवर में, जिससे क्या होगा एक फोर्स कंटिन्यू क्या होगा, एक फोर्स जो है स्प्रिंग के कारण हमेशा फॉलोवर पर लगेगा, जिसके कारण क्या होता है कि कैम में फॉलोवर जो होगा हमेशा प्रोफाइल में टच करते रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशंस को क्या कहते हैं, सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन। क्या कहलाता है, सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन। दैट मीन देखेंगे सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन आर दोज मोशन इन विच ए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो ये स्प्रिंग से आ रहा है, अप्लाइड ऑन इट टू प्रोवाइड डिजायर्ड मोशन और रिक्वायर्ड मोशन। यानी इसमें जो मोशन होगा, इसका जो कैम ये फॉलोवर को जो मोशन होगा उसको मोशन को क्या कहेंगे, सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन, सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन, इसको क्या कहेंगे, सक्सेसफुली जो फॉलोअर का मोशन होगा वो क्या होगा, सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन। किसके कारण, तो एक स्प्रिंग होगा जिसके कारण कंप्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग, जिससे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। फोर्स के कारण क्या स्ट्रेन जनरेट होगा, जिसके कारण इसका फॉलोअर का मोशन क्या होगा, सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन। सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन क्या होता है, तो सक्सेसफुली स्ट्रेंड मोशन और दोज मोशन इन विच ए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट टू प्रोड्यूस डिजायर्ड मोशन और रिक्वायर्ड मोशन, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैम एंड फॉलोअर इज क्लोज फोर्स पेयर। क्लोज फोर्स पेयर हम लोग पढ़े थे क्या, ओपन फोर्स पेयर, क्लोज फोर्स पेयर, काइनेमेटिक पेयर में हम लोग पढ़े थे। ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग, ठीक है। ये फोर्स कहाँ से आएगा, ये स्प्रिंग के कारण आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एक फेमस क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि फोर्स क्लोज पेयर किस तरह का पेयर है, ठीक है, किस तरह का काइनेमेटिक पेयर है। तो जनरली ऑप्शन सारे लोग क्या मारते हैं कि फोर्स क्लोज्ड पेयर है, तो यानी क्लोज पेयर का एग्जाम्पल होगा। नहीं, ये क्या है, ओपन पेयर का एग्जाम्पल है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, क्यों, फोर्स क्लोज्ड पेयर ओपन पेयर का एग्जाम्पल है। कैम और फॉलोवर जनरली कहाँ यूज होगा, जहाँ पर टाइम बहुत प्रीसियस होगा, टाइम जो होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो कैम फॉलोवर इज टाइम डिपेंडेंट प्रोफाइल, टाइम क्या है यहाँ पर मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैम और फॉलोवर का मेन रूप से अगर देखा जाए तो इतना ही फंक्शन और वर्क था। आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैम एंड टाइप्स ऑफ फॉलोवर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोवर को देखेंगे।